डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास चल रही है, जिसमें इनकम टैक्स के अंतर्गत जो बिजनेस प्रोफेशन है उसमें डेप्रिसिएशन का चैप्टर में डेप्रिसिएशन रेट्स के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था कि असेट्स दो तरह की होती हैं, मूर्त संपत्तियाँ और अमूर्त संपत्तियाँ। मूर्त संपत्ति का मतलब टेंजिबल असेट्स, और दूसरा है इनटेंजिबल असेट, जिसमें मैंने बताया था कॉपीराइट्स और पेटेंट की कैटेगरी लेते हैं। मूर्त संपत्तियाँ जो टेंजिबल असेट्स हैं, उनकी मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। एक तो भवन यानी बिल्डिंग, और दूसरा प्लांट और मशीनरी, और तीसरा मैंने बताया था आपको फर्नीचर। तो देखिए, भवन के संबंध में भी मैंने 3 ग्रुप बताए थे। एक 5% का था, एक 10% का था, और एक 40% है। 5% में हम केवल उन मकान संपत्ति को लेते हैं जो कि रहने के रूप में काम आ रही है ना। और जो ऑफिस, गोडाउन, बिल्डिंग या दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री के रूप में यदि काम आ रही है बिल्डिंग, तो उस पर 10% की डेप्रिसिएशन की रेट मैंने बताई थी। बस रिवाइज करा रहा हूँ, वो सारा चीज़ें मैंने आपको नोट्स भी पहले भेज दिए थे। और ऐसा और कोई ऐसा जगह, ऐसे कोई मकान या कमरा जिसमें ऐसा प्लांट लगा हो जो पानी सप्लाई में काम करता है, वाटर सप्लाई में काम करता है, वहाँ हम 40% की डेप्रिसिएशन की रेट लगाते हैं मकान संपत्ति के संबंध में। और इसी तरह से कोई अस्थायी निर्माण, लकड़ी का ढांचा टाइप यदि कोई है, उसमें भी 40% की रेट लगाते हैं। फर्नीचर के बारे में बताया था, बस एक ही रेट है 10%। किसी भी तरह का फर्नीचर हो, सब में 10% की रेट लगती है। प्लांट मशीनरी में बहुत सारे ग्रुप हैं, कुल मिलाकर 5 ग्रुप हैं प्लांट मशीनरी में, है ना। इसमें मैंने एक बता दिया था 15% का, जिसमें कार खास तौर से हैं, है ना। कार हैं, और वो कार जो कि टैक्सी के रूप में यूज़ नहीं हो रही है। इसी तरह से कोई गैर पेशेवर, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति है और वो बुक्स को रखता है अपने ऑफिस काम के लिए, तो उनको पर भी हम 15% की डेप्रिसिएशन की रेट लगाते हैं। मैंने पहले बता दिया था आपको, बुक्स को प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी में लेते हैं, तो ये 15% की कैटेगरी। अब ये भी मान के चलें आप, कोई भी किसी भी प्लांट और मशीनरी की डेप्रिसिएशन की रेट आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखी है यदि, तो उस पर 15% ही रेट लागू होती है। सेकंड समूह है 20% का। इसमें खास तौर से शिप्स जो हैं, समुद्री जहाज़, और अंतर्देशीय यानी इंटर कंट्री वेसल जो हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो पानी में चलते हुए वेसल्स हैं या समुद्री जहाज़ हैं, इनको स्पीड बोट भी कहते हैं, इन पर भी 20% की रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ये मैंने इसमें अंडर मार्क भी कर रखा है। किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग, यदि यहाँ किराए पे चलाने के रूप में ये जो दूसरा 30% का ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है प्लांट मशीनरी में, 30% का है। जो किराए के रूप में, टैक्सी के रूप में कार चला रहे हैं, मोटर बस चला रहे हैं, मोटर लॉरी चला रहे हैं, है ना, टैक्सी के रूप में चला रहे हैं, तो उस पर रेट है 30% की। रबर, प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कोई भी कारखाने में प्रयुक्त सांचे, जो सांचे होते हैं ना, मॉडल्स, तो उनको पर भी डेप्रिसिएशन की रेट। इस तरह अर्ध सुचालक उद्योगों में प्लांट मशीनरी, मोटर कारें जो कि टैक्सी के रूप में तो ऊपर ले ली हमने रेट, ठीक है। टैक्सी के अलावा यदि एक पर्टिकुलर पीरियड था, करीब 7-8 महीने का पीरियड था, वो 23 अगस्त 2019, ये याद रख सकते हैं आप, 23 अगस्त 2019 को या उसके पश्चात, परंतु 1 अप्रैल 2020 से पहले यदि उनको खरीद लिया है, तो वो वैसे तो नॉर्मल रेट 15% में जाती है, लेकिन ये 30% की कैटेगरी में आएंगे पर्टिकुलर इस पीरियड में यदि कोई कार खरीदी है, ठीक है। यदि टैक्सी के रूप में खरीदी है तो किसी भी पीरियड में खरीद लो, जब तो यहाँ मतलब अपने 30% है ही, ठीक है ना। लेकिन यदि वो 23 अगस्त 2019 से को या उसके बाद पर 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदी है और वो टैक्सी के रूप में नहीं चल रही है, नॉर्मल भी चल रही है, ठीक है, नॉर्मल प्रयोग हो रही है, तो भी डेप्रिसिएशन की रेट 30% लागू होगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट अपन लेते हैं फोर्थ, यानी चौथा जो समूह है, यानी प्लांट मशीनरी के अंदर का जो चौथा समूह है, एरोप्लेन जितने भी हैं, इस पर 40% की रेट। ये जो चौथा समूह है 40% का है, देखिए लिखा है इसमें 40% की रेट है ये, ठीक है। ये 40% में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, ठीक है। एरोप्लेन आती हैं, और उसके बाद में कॉमर्शियल वाणिज्यिक गाड़ियाँ भी आती हैं। ये डेट, हर की डेट याद रखनी, जिनको जो डेट आपको याद करनी है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, बाकी आप छोड़ सकते हैं इनको ज़्यादा। जीवन रक्षक उपकरण यानी लाइफ सेविंग, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में खास तौर से काम आते हैं ये, है ना, डायलिसिस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जीवन रक्षक उपकरण, इस पर भी 40% की रेट है। और इसी तरह से सेक्शन 5(2) आगे भी आएगा पॉइंट, तब बता देंगे प्लांट मशीनरी के अंतर्गत, है ना। रिफिल्स के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कांच या प्लास्टिक के
पात्र जो हैं उन पर 40% की रेट है। वाणिज्यिक गाड़ियाँ, ये भी डेट इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो वाणिज्य की गाड़ियों पर 40% नॉर्मली। वाणिज्य का मतलब ये कॉमर्शियल व्हीकल, बहुत बड़े व्हीकल जो लॉरी वगैरह टाइप होती है ना, वो बड़े ट्रकों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस संबंध में ये है 40% की रेट लागू हो रही है। कपड़ा उद्योग में भी इतना ज़्यादा है नहीं, पूछते नहीं। कंप्यूटर, ये आपको याद करना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर 40% की रेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पेशे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में पुस्तकें, परंतु वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकों को छोड़कर, यानी जो बुक्स, देखिए मैंने पहले बताया था कि जो पेशेवर प्रोफेशनल का मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, इनको तो हम पेशेवर मानते हैं। डॉक्टर हैं, ये पेशेवर हैं। तो ये अपनी बुक्स खरीदते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने क्लिनिक के लिए, अपने चार्टर्ड अकाउंट अपनी ऑफिस के लिए, आर्किटेक्ट अपनी ऑफिस के लिए को बुक्स खरीदता है तो उन पर 40% की डेप्रिसिएशन अवेल करेगा। वार्षिक प्रकाशन जो एनुअल पब्लिकेशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आगे ये आगे अलग से रेट प्रेस्क्राइब की है उसको, एनुअल पब्लिकेशन की, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। गैस सिलेंडर वॉल एंड रेगुलेटर्स, जो गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं ना, इस पर भी 40% है। ग्लास बनाने वाली संस्थाओं में ग्लास पिघलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियाँ, उस पर 40% है। और इस तरह से आटा मिल में प्रयुक्त रोलर है, उस पर भी 40% है। तो ये अपने 40% की कुछ हैं। अभी एक और थोड़ी अड़ी लिस्ट और है 40% की, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लूँगा। तो ये एक बार सेंसरी निगाह से आप पढ़ लेंगे तो जब क्वेश्चन करते समय आपको रेट स्पेसिफाई करनी होगी तो वो आप यहाँ देख करके दोबारा सारी रेट्स ऐसे एक एक लर्न करने लगोगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बार आपने पढ़ ली, आपने समझ ली, फिर जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ जब रेट पूछेंगे तो अपन दोबारा इन पेजेस को देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ रेट्स और लेते हैं, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।